गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो। और आज हम हमारे बीजगणित के अंदर प्रश्नावली बहुपद उसके अंदर 3.5 को हम हल करेंगे और 3.6 हमारे सिलेबस से इस साल हटा दी गई है। तो ये इस प्रश्नावली का लास्ट पॉइंट होगा। प्रश्नावली नंबर 3.5 बहुपद की प्रश्नावली, इसको हम हल कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर आज क्या पढ़ेंगे? विविक्तीकरण एवं मूलों की प्रवृत्ति के बारे में आज पढ़ेंगे कि ये क्या है, क्योंकि मूलों की प्रवृत्ति हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये क्या चीज है, ये वाली नई चीज है। तो इसको देखें कि मूलों की प्रवृत्ति तो हमने पीछे की थी कि इसका मान 0 से बड़ा है तो इसके वास्तविक मूल होंगे, पढ़ा था। 0 से छोटा है तो इसके अवास्तविक होंगे, पढ़ा था पीछे। तो ये बात ध्यान रखनी, ये तो हमने पीछे पढ़ी थी, लेकिन ये वाला नया है। लेकिन वह है तो सेम ही, लेकिन इसको नाम दे दिया गया। तो चलो हम बात करते हैं। अपना श्रीधराचार्य सूत्र क्या था? सबसे पहले तो हमें अपनी मानक समीकरण लिख लेते हैं। क्या थी मानक समीकरण? द्विघात की मानक समीकरण क्या थी? द्विघात की मानक समीकरण क्या थी? f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हमारी द्विघात समीकरण थी। और इसके अंदर क्या था? a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। यही था द्विघात समीकरण थी। तो इसके अंदर मूलों को हम ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया था? श्रीधराचार्य सूत्र का उपयोग किया था। तो सूत्र क्या था हमारा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट में था और नीचे 2a था। ये वाली क्या थी? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या था? श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र था हमारा। ठीक है। और इस सूत्र के अंदर हमें उसकी प्रकृति और मूल अस्तित्व में है या नहीं ये ज्ञात करने के लिए क्या काम में ले रहे थे? पता है आपको? इसे ये अंदर वाला, इस भाग का अंदर वाला पार्ट ले रहे थे ना। क्या ले रहे थे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 से बड़ा होना चाहिए तब वास्तविक होते हैं। तो हमें पता है इस चीज से हमें इसकी मूलों की प्रकृति देखेंगे। क्या प्रकृति इसकी वास्तविक है या अवास्तविक है? और वास्तविक है तो भिन्न है या समान है? ये तीन चीज हमें देखेंगे। वास्तविक की दो स्थितियां होती है, समान होती है और एक असमान यानी भिन्न होती है, दूसरी अवास्तविक होती है। यानी कुल मिलाकर इसकी तीन स्थितियां बन रही है। तो देखेंगे इसी सूत्र के द्वारा, क्योंकि पूरे समीकरण में वास्तविक है या नहीं वो हम इसी से देख रहे हैं। उसी का नाम जो इतना है हमारा, इसी का नाम ये विविक्तीकरण नाम दे दिया। क्या? विविक्तीकरण नाम इसको दे दिया। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। यानी डी से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डी बराबर बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4ac, ये हम लिखते हैं। और इसका मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक है, और 0 के बराबर है तो भी वास्तविक है, और 0 से छोटा है तो अवास्तविक है, यानी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। तो इसी को हमें विविध बोलते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और मूलों की प्रवृत्ति तीन तरह से होगी। क्या? हमारा d के बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल क्या होगा? मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। भिन्न मतलब माइनस प्लस में अंतर हो सकता है, और तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं होगा। भिन्न होंगे मतलब सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। दो भिन्न होंगे, दोनों अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। और दूसरा है, यदि एक नंबर स्थिति होगी, ये दो नंबर स्थिति में क्या है कि d का मान यदि 0 के बराबर आ जाए, 0 आ जाए तो मूल वास्तविक तो होंगे वास्तविक एवं समान होंगे। क्या होंगे? समान यानी बराबर होंगे। यदि
एक का एक मान है, दूसरा का एक होगा, एक यदि दूसरे का -1 है तो दूसरे का -1 होगा, यानी समान मान होगा। और 3 नंबर क्या है प्रकृति, तीसरी प्रकृति है वो क्या है, d का मान 0 से छोटा आ जाए, यानी माइनस में आ जाए। 0 से छोटा तो माइनस वाली संख्या होती है हमेशा, तो 0 से यदि छोटा है तो क्या लिखेंगे, मूल उसके अवास्तविक होंगे, क्या होंगे, मूल अवास्तविक होंगे या अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात तो इसी को हम व्युत्कर बोलते हैं, व्युत्की। और दूसरा, इसकी 3 प्रकृति होती है, क्या, मूल, वास्तविक, भिन्न, वास्तविक, समान और अवास्तविक यानी अस्तित्व में नहीं है। ये 3 प्रकृति है, हमें ध्यान रखनी है। और इन्हीं से हम 3.5 के अंदर सवाल हल करेंगे। तो हमारा पहला सवाल हम अभी हल कर रहे हैं और सभी जितने 5 सवाल ऐसे 520 वीडियो के अंदर हम हल करेंगे, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। 3.5 का पहला सवाल क्या है अपना, द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या प्रकृति ज्ञात करनी है हमें, किस चीज से, अभी हमने पढ़ा था क्या, विविध जो हमने d के बराबर लिखा था कि b की स्क्वायर माइनस 4ac, उसी सूत्र के द्वारा हमें प्रकृति बतानी है इनकी। प्रकृति कौन सी है, वास्तविक है या अवास्तविक है, वास्तविक है तो भिन्न है या समान है, ये वाली हमें अभी बतानी है इन सभी सवालों के अंदर। ठीक है, तो चलो सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्या है पहला सवाल, हल के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारी इस द्विघात समीकरण है, इसको लिखेंगे। क्या है हमारा द्विघात समीकरण, 2x² माइनस 3x प्लस 5 है, 3x माइनस 5 है। और इसका हम मानक समीकरण से तुलना करने पर, क्या, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण क्या है अपनी, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करेंगे तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया -3 और c बराबर आ गया अपना 5 आ गया। अब क्या करेंगे, d का मान क्या करेंगे, d बराबर क्या था हमारा, वित्तिक ये था, और इसको हमने d से बताया था कि d बराबर क्या था अपना, b² माइनस 4ac। इसका मान ज्ञात करेंगे, जो भी मान आएगा वो यदि 0 से बड़ा है तो वास्तविक होंगे मूल, और यदि 0 के बराबर है तो वास्तविक तो होंगे लेकिन समान होंगे, और 0 से बड़ा है तो क्या बोलेंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखो क्या है, b का मान क्या है, -3 की घात 2, -4 गुणा 2 गुणा 5, तो कितना है, 3 3 9 माइनस का 8 पंजा 40, तो उत्तर आ गया माइनस का कितना आएगा, -31 आ गया। तो हमेशा ये क्या है, 0 से छोटा है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक होंगे या अस्तित्व में नहीं है, ये बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, से मूल वास्तविक, क्योंकि माइनस में आ गया ना, -31 आ गया इसका मान, और 0 से छोटा आ गया तो क्या बोलेंगे, अवास्तविक होंगे। अब दूसरे सवाल में चलते हैं। क्या है, सबसे पहले हम ये समीकरण अपने हल के अंदर लिखते हैं दोबारा, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। और अब क्या लिखेंगे, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे क्या आएगा, a बराबर अपना 2 आ गया, b बराबर अपना आ गया -4 और c बराबर आ गया 3। अब क्या करेंगे, d व्युत्क्रम का मान ज्ञात करेंगे। क्या है, db² माइनस 4ac, तो b क्या है अपना, -4 की घात 2, -4 गुणा 2 गुणा 3, ये तो गया 16, और ये क्या गया 8 3 24 का,
तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 8 आ गया। तो ये भी हमेशा 0 से छोटा होता है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है, नहीं है या वास्तविक नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आगे वाला 3 नंबर के अंदर क्या है, हल के अंदर पहले समीकरण लिख दिया अपनी 2x² प्लस x माइनस a बराबर 0, ठीक है। उसके बाद मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण क्या है अपनी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मानक समीकरण से तुलना करने पर से तुलना करने यदि मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर तो आ गया 2, b बराबर आ गया 1 और c बराबर आ गया माइनस का 1, ठीक है। तो अब तुलना करें, b बराबर मान क्या है, b की स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। b है अपना 1 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना माइनस का 1, तो गुणा करेंगे तो 1 की घात 2 1 ही होता है, और माइनस को 2 माइनस 4 गुणेंगे माइनस का 8, और माइनस 8 को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 8, यानी अपना आ गया मान 9, और 0 से हमेशा बड़ा है तो क्या लिखेंगे, 0 से मान बड़ा है तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक एवं वास्तविक और या एवं कुछ भी लिख सकते हो, वास्तविक और भिन्न होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है। इस प्रकार ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि प्रकृति बतानी है, प्रकृति तो मूल वास्तविक है या अवास्तविक यही प्रकृति होती है, और उसके भिन्न अलग अलग है जो बता देंगे। उसके बाद इस 4 नंबर के अंदर चलते हैं हल। तो सबसे पहले तो हमारे समीकरण x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, मानक समीकरण से तुलना करने पर मानक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर और तुलना करने में क्या प्राप्त होगा, x a बराबर तो आएगा अपना 1, b बराबर आएगा माइनस का 4 और c बराबर आएगा प्लस का 4 आ गया। तो अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने के बाद हमें क्या मिलता है देखते हैं, अपना क्या है, d बराबर है क्या है, b की स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस का 4 की घात 2 माइनस 4 गुना 1 गुना 4, तो गुणा करेंगे 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 बराबर आ गया 0, और 0 हमेशा 0 के बराबर होता है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे, मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे, ये हो गया। अब ये वाली बात तो मैंने आपको समझाई थी कि वास्तविक है या अवास्तविक हम ज्ञात कैसे करते हैं। उसके बाद हमें यदि बोलते हैं कि प्रकृति बताओ और मूलों को भी ज्ञात करो, तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं वह भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में अवास्तविक है और ये भी अवास्तविक है, अस्तित्व में नहीं है, तो इनका तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इनका हमें बोलते हैं कि वास्तविक है तो ज्ञात करें कैसे है। तो अब ये वाला समान है, ये वाला असमान है, तो मैंने आपको पहले उदाहरण बताया, उसके बाद मैं तरीका बताता हूँ। यदि हम मूल पूछ रहे तो आप सीधा सीधा कैसे ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से देखो, मूल हमारे 2 होते हैं, 2 कैसे ज्ञात करते हैं, इसके अंदर यदि समान हो, मूल समान हो तो मूल अपने कैसे ज्ञात करते हैं, ये हमारा जो ध्यान है इस समीकरण के हिसाब से मैं बता रहा हूं, क्या है ये सीधा सूत्र से बता रहा हूं, माइनस का b माइनस रूट के अंदर b की स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2b, ये हो गया एक, तो दूसरा होगा माइनस b प्लस b की स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, यानी सीधी तरह से 2 टुकड़े कर दिए, यानी एक माइनस वाला लिख दिया, एक प्लस वाला लिख दिया। ध्यान रखना, ये हमारे यदि वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो ये वाला सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, पहले x का माइनस b माइनस है रूट के अंदर b की स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, और दूसरा वाला प्लस आएगा माइनस b प्लस b की स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये तो 2 मान यदि हमें ज्ञात करने के लिए बोलते तो क्या यहाँ से a का मान, b का मान, c का मान यहाँ रखेंगे, वो दोनों अपने मूल है वो ज्ञात कर लेंगे। दूसरी बात, यदि समान हो तो क्या सूत्र लगेगा, ये बात पूरी ध्यान में, समान हो तो समान होने का मतलब क्या, 0, यानी यहाँ रूट के अंदर 0 रखेंगे, क्या 0, तो ये वाला तो पूरा 0 हो गया, तो
आगे वाला तो कुछ लेना देना है नहीं, प्लस माइनस वाला तो सेम होंगे दोनों। क्या होंगे, x बराबर माइनस का b बटा 2a और दूसरा वाला भी x बराबर माइनस का b बटा 2a, क्योंकि ऊपर जो हमें जोड़ रहे थे घटा रहे थे वो तो जीरो है, तो जीरो को जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम रहेगा माइनस b बटा 2a माइनस b बटा, क्योंकि ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन इतना 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 पार्ट, इसका मान जीरो है, तो जीरो किसी में से घटाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जीरो किसी के अंदर जोड़ते हैं तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो समान होने के लिए दोनों समान आएंगे, सीधा b बटा 2a का मान रख देंगे, यहाँ से हमें विधेय प्राप्त होंगे। तो देख लो, यदि हमें इसी सवाल में पूछ ले कि आप ज्ञात करो तो कैसे करेंगे। यहाँ देखो माइनस b का मान कितना है 4, तो माइनस माइनस का 4 और a कितना है अपना 1 गुना 1, तो अपना मान क्या आएगा 4 आएगा प्लस का नीचे 2 और इसको काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी तो 2 आ गया। तो दूसरा वाला भी सेम निकालेंगे, क्योंकि ये वाला सेम है तो ये भी 2 आ गया। इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, यदि हमें ज्ञात करने के लिए बोल दे तो, क्योंकि इसका मान तो 0 है तो ये सूत्र लगेगा, ये हमारा मूल मान प्राप्त हो जाएंगे, मूल के मान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके अंदर यदि मान रखे तो कैसे रखेंगे, इतना तो पहले तो माइनस b है तो यहाँ माइनस 4 रखेंगे, और ये अंदर वाला हमें यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा, माइनस b यानी 4 की घात 2 करेंगे, क्योंकि ये हमने ज्ञात किया था 9 आया था, तो यहाँ पे 9 रख देंगे और यहाँ पर भी 9 रख देंगे। तो 9 का हमें रूट पता है कि 9 का रूट हमेशा 3 होता है, तो 3 को एक बार तो 4 के अंदर जोड़ेंगे और एक बार 4 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो 4 में जोड़ेंगे तो 7 बटा 2 आ जाएगा, और 4 में से घटाएंगे तो 1 बटा 2 आ जाएगा। ये वाली बात हमें ध्यान रखनी, इसके अंदर भी मान रखे हमें ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें बोल देते कि प्रकृति भी बताओ और मूलों के मान भी ज्ञात करो, तो ये वाले सूत्र लगा के हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम सवाल नंबर 1 के 2 सवाल बाकी हैं, 5 और 6 वो अभी कर रहे हैं। अब 1 नंबर सवाल के 5 नंबर और 6 नंबर को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल के अंदर पहले हमारे ये द्विघात समीकरण दी है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण का हम मानक समीकरण के साथ तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे मानक समीकरण यानी द्विघात मानक समीकरण से तुलना करने पर द्विघात मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर तो आएगा 2, b बराबर आएगा 5 और c बराबर भी आएगा 5, अपना आ गया। तो अब क्या करेंगे, अपना विकर्ण था वो ज्ञात करेंगे, और उसको क्या लेते हैं हम d लिखते हैं, और d को क्या है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं 0 से बड़ा है छोटा है या बराबर है। तो b की स्क्वायर यानी 5 की घात 2 माइनस 4 गुना 2 गुना 5, तो ये तो हो गया 5 और 25 माइनस 4 2 8 और 8 पंजा 40, और ये आ गया अपना माइनस का 15, कितना आ गया माइनस का 15, ये अपना आ गया। और हमेशा माइनस 15 0 से छोटा होता है, क्या लिखेंगे अतः मूल अवास्तविक है, अवास्तविक है ना, ये होगा क्योंकि 0 माइनस में आ गया तो अवास्तविक होंगे, 0 से छोटा होता है माइनस का। और इसके बाद ये 6 नंबर हल करते हैं। 6 नंबर में क्या था, सबसे पहले हल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0, और इसके क्या करेंगे द्विघात मानक समीकरण से तुलना करेंगे, तो लिखेंगे द्विघात मानक समीकरण क्या है, अपनी मानक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर 3, b बराबर माइनस का 2 और c बराबर आ गया 1 बटा 3 आ गया अपना। अब क्या करेंगे व्युत्क्रम अपना ज्ञात करेंगे, जो d लिखते हैं हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं, और उसको हमने अभी पता किया था ये क्या है व्युत्क्रम। आगे चलते हैं तो b स्क्वायर यानी माइनस 2 की घात 2 और माइनस 4 गुना 3 गुना 1 बटा 3, तो 3 से 3 कट गया, गुणा में है तो
और ये 4 हो गया, ये क्या आ गया 4, 2 2 4 हो गया, माइनस को माइनस प्लस का आ गया और माइनस का 4 का इसे मतलब 4 आएगा और ये आ गया अपना 0 बराबर 0। तो क्या आएंगे, अतः मूल वास्तविक एवं समान होंगे, समान होंगे तो कैसे होंगे, तो x बराबर माइनस का b बटा 2a, ये वाले होंगे दोनों सेम। दूसरा भी x बराबर माइनस का b बटा 2a, दोनों समान होंगे तो हमने ज्ञात भी कर लेते हैं साथ में। क्या आएगा, b का मान कितना है अपना माइनस का 2, तो माइनस का 2 रख दिया, और a का मान कितना है अपना, a का मान 3 है तो गुणा में 3 लगा देते हैं। तो अभी क्या आएगा भाई, प्लस का 2 हो गया और नीचे हो गया 6 2 12, और 2 को काटेंगे तो 6 बराबर आ गया 1 बटा 6, अपना आंसर आ गया। यानी a बटा 6 a बटा 2 सेम होंगे, वो भी प्लस के अपने विविध यानी इसके मूल मान हो जाएंगे, मूल 2 होंगे, दोनों सेम होंगे, a बटा 6 और a बटा 6 दो मूल प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारे एक सवाल कंप्लीट हो गया और इसके बाद हम दोनों सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। अब सवाल नंबर 2 है अपना 3.5 का, वो देखें उसमें क्या है, द्विघात समीकरण है अपनी दी हुई सभी, और द्विघात समीकरण के अंदर जो k है लिखा, उस k का मैं मान ज्ञात करना, k का क्या मान होगा, या k क्या क्या मान होंगे, यानी k का मान 1 भी आ सकता है, k के मान 2 भी आ सकते हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। और हमें शर्त क्या दी गई है, वो देखो, स्थिति यानी उसकी प्रकृति क्या दी गई है, प्रकृति दी गई मूल वास्तविक एवं बराबर यानी समान है, कि उसके मूल यानी d का मान है वो 0 के बराबर है हमारा, ये इन्होंने शर्त दी है। क्या शर्त दी है कि d का मान है वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर होता है तभी तो हम कहते हैं उसके मूल जो वास्तविक और बराबर है 0 होने पर। तो हमें दे रखा है कि d का मान 0 होगा, ये हमें सवाल के अंदर दे रखा है, और हमें k का मान ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है यानी निकालना है। तो चलो पहले सवाल के अंदर हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले हल के अंदर क्या करेंगे, पहले kx को अगर गुणा कर देते हैं इसके अंदर, यानी x माइनस 2 से kx को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, kx की स्क्वायर माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई, और द्विघात समीकरण बनने के बाद सबसे पहले हम तुलना करेंगे मानक समीकरण से। तो क्या लिखेंगे, मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, और तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान से देखना, तुलना a बराबर k आ गया, b बराबर आ गया माइनस का 2k, और अपना c बराबर आ गया 6। ठीक है, अपने ये मान हमें प्राप्त हो गया, और हमें सवाल में दिया गया है क्या है, d बराबर 0, यानी विविध क्रम मेरा 0 है, दे रखा है क्योंकि समान है तो 0 तो होगा तभी समान होगा, हमें दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, d क्या होता है, d की स्क्वायर माइनस से दिया ये दिया गया है कि हमारा d का मान है वो 0, तो b का मान होता है क्या, d का मान a और c। तो ये मान रख देते सारे -2k यानी 2k की घात 2 माइनस 4 गुणा k गुणा 6, तो कितना आएगा, और बराबर हमें 0 दे दिया हुआ है तो 0 लिख देते हैं। क्या है, -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और k की घात 2 आ गई अपनी, और -4 को 6 से गुणा 6 24 से, और इधर आ गया अपना k आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहां से 24k को उस साइड में लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 0 की साइड में लेके जाएंगे, तो यानी 4k की घात 2 बराबर 24k, यानी यह माइनस का तो बराबर हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ k है यहाँ k की स्क्वायर है, तो इस k से इसकी स्क्वायर हट जाएगी, मतलब यहाँ 2k एक कट जाएगा। दूसरी बात, यहाँ k का मान क्या आएगा, k बराबर 24/4, और k का मान आ गया अपना 6। ठीक है, बहुत आसान से बिल्कुल हट लेंगे, k का मान हमें पता चल गया, किस लिए, क्योंकि इन्हें दे रखा है कि हमारा d का मान 0 है, क्योंकि बराबर तभी होता है जब 0 होता है। ठीक है, मैं k का मान दे दिया, तो k का मान हमने निकाल लिया। उसके बाद आगे और बढ़ते हैं, दोनों सवाल के अंदर क्या है। सबसे पहले मैं द्विघात समीकरण तो दी गई है, तो हम क्या लिखेंगे हल के अंदर,
पहले तो ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 एक्स प्लस k की स्क्वायर 0 और मानक समीकरण से तुलना करेंगे। मानक समीकरण ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। से तुलना करने और तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? a प्राप्त होगा 1, b प्राप्त हो गया माइनस का 2k प्लस 1, अपना c प्राप्त हो गया k की घात 2 यानी k की स्क्वायर। कितना हमें प्राप्त हो गया? हमें दे रखा है d बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि विविध का जो मान है वो 0 है, तो d का मान क्या होता है? b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और b का मान क्या है यहाँ? माइनस 2k प्लस 1 की घात 2, इस पूरे की घात 2 करनी, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 गुणा a का मान कितना है? 1 और c का मान k की स्क्वायर बराबर 0। तो अब इनका स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा? ये तो 4 आ गया प्लस का आ गया। तब अंदर वाले की क्या होगी? k प्लस 1 की घात 2 बराबर माइनस 4k आ गया। तो अब इनको खोलेंगे तो 4 तो ये है ही, इनका हमें होल स्क्वायर खोलते हैं। होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? चूंकि हमें पता होना चाहिए a प्लस b की घात 2 हम खोलते हैं तो क्या प्राप्त होता है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2 और a b हमें प्राप्त होता है। ये हमारा बीजगणित का सूत्र है। मैंने 2-3 बार बता दिया पिछले वाले वीडियो के अंदर। ये हमारा बीजगणित का सूत्र है और इसी सूत्र यानी k तो हमारा a है और a का जो हमारा b है, तो इस सूत्र के हिसाब से इसे को हम खोलेंगे तो क्या है? k की घात 2 प्लस a की घात 2 प्लस 2 गुणा k गुणा 1, ये तो आ गया माइनस 4k की घात 2 बराबर 0। अब देखो सीधी सी बात है कि 4 को हम गुणा करेंगे तो 4 करेंगे तो 4k की घात 2 आ गया पहला, तो प्लस या a की घात 2 1 होता है, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा और प्लस या 2k को गुणा करेंगे 1 से, 2k को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8k और माइनस 4k की घात 2 दे रखे बराबर 0। याद रखो प्लस का 4k या माइनस का 4k, तो प्लस और इसको काट देंगे तब इतना कितना बचा? अपना k बराबर है 8k बचा है, तो 8k को ध्यान रखें और 4 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो क्या आएगा? 8k बराबर है माइनस का 4, तो k बराबर क्या आएगा? माइनस का 4/8 और k के बराबर क्या आएगा? 1 चौके 2 चौके 8 यानी माइनस का 1/2। हमारा k का मान आ गया माइनस का 1/2। आसान सा है, बिल्कुल हार्ड नहीं है। इसी प्रकार हम अब 3 नंबर हल करेंगे। तो 3 नंबर हल के अंदर सबसे पहले हल लिखते हैं और हमें द्विघात समीकरण दे रखी है तो क्या लिखेंगे? 2x की स्क्वायर प्लस kx प्लस का 3 बराबर 0 और मान्य समीकरण तुलना करेंगे। मान्य के समीकरण ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारे मान्य समीकरण होती है और मान्य समीकरण तुलना करने में हमें क्या मिलता है? तुलना करने में हमें क्या मिलता है? a का मान मिलता है, a का मान 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ a का मान 2 हो गया और b का मान हमें क्या मिलेगा? b का मान हो गया k और c का मान हमें 3 मिल गया यानी c की जगह 3 है तो हमें मान मिल गया। और d बराबर 0 में दिया हुआ है तो सीधी सी बात है d बराबर b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो b की स्क्वायर यानी k की घात 2 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, तो क्या आ गया? k की घात 2 बराबर आ गया माइनस बराबर 0 तो है ही, क्या आ गया? 4 2 8 8 3 24 होता है, तो k की स्क्वायर बराबर माइनस 24 आ गया, तो k की स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 24 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और k बराबर क्या आएगा? रूट के अंदर 24 है, क्योंकि यहाँ से घात हटाएंगे तो उसका वर्ग करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो वर्गमूल लेंगे तो 24 का। अब हमें पता होना चाहिए भाई 24 का वर्ग क्या होता है, पता है किसी को? 24 का वर्ग पता है क्या किसी को? देखो इनके दो टुकड़ा करेंगे तो एक 6 आएगा और एक 4 आएगा, 6 24 होता है, लेकिन 6 का तो हमें पता है कि उसका तो रूट 6 का 6 ही आता है, लेकिन 4 का 2 बाहर निकल जाता है तो क्या आएगा? k का मान आ गया अपना 2 रूट 6। कैसे आया? यहाँ देखो 4 गुणा 6 होता है, 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 6 अंदर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार हमें k का मान प्राप्त हो गया और इसके बाद हमें इसके
आगे 2 या 3 सवाल और है, 2 नंबर सवाल के वो हल करेंगे, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 4 और 5 हल करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और यदि वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए। अब 2 नंबर सवाल के 4 नंबर और 5 नंबर हम हल करेंगे। तो देखो हल करते हैं 4 नंबर का। तो यदि बात समीकरण है x² x और अचर पर दे रखा है तो द्विघात समीकरण तो है हमारे, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले k प्लस 1 की घात x की घात 2 माइनस 2 k माइनस x 1x प्लस 1 बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण है। और इसका मानक समीकरण के साथ हमें तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे हमें क्या प्राप्त होंगे, a और b c के मान प्राप्त होंगे। तो क्या लिखेंगे, मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है अपने मानक समीकरण से तुलना करने पर। और तुलना करने पर क्या प्राप्त होता है, a बराबर हो गया k प्लस 1 और b बराबर प्राप्त हो गया माइनस 2 k माइनस 1 और c बराबर प्राप्त हो गया 1। तो हमें दे रखा है d का मान 0 दे रखा है, कहीं बराबर है समान है तो d का मान 0 का तभी समान होते हैं। और d का मान 0 है तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले d बराबर b की स्क्वायर माइनस 4 ac बराबर 0 और b का मान कितना है माइनस का 2 k माइनस 1 गुना के अंदर इसकी घात पूरे की 2 माइनस 4 गुना a है k प्लस 1 और गुना c का मान है 1 बराबर 0 मान रखते हैं सभी। तो इसको हल करेंगे तो -2 को -2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। और अब इस k माइनस 1 की होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या खोलेंगे, k माइनस 1 की होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, k माइनस 1 की होल स्क्वायर यहाँ बता देता हूँ मैं क्या होती है, k की घात 2 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2 गुना k गुना 1 ये होती है। तो ये हम सीधा लिख रहे हैं, इसका मान k की स्क्वायर का k की स्क्वायर हो गया और 1 की स्क्वायर हमेशा 1 होती है, माइनस चिन्ह 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 2 आएगा, 2 को k से करेंगे तो 2k आएगा 2k और माइनस का इनको 4 से गुणा कर देते तो कितना है, 1 गुणा करेंगे तो करने पड़ेगा, लेकिन 4 गुणा करेंगे तो 4k माइनस 4 माइनस के हो जाएंगे दोनों, क्योंकि माइनस का 4 है तो गुणा करेंगे बराबर 0। और जो भी अब अपना यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे पहले, तो इस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4k की स्क्वायर 4 प्लस का 4 और माइनस का 8k माइनस 4k माइनस का 4 बराबर 0। देखो ये प्लस का 4 है ये माइनस का 4 है तो गया काम से। अब देखो ये क्या आ गया, 4k की स्क्वायर माइनस 12k बराबर 0। तो 4k की स्क्वायर बराबर 12 को उधर लेके जाए तो 12k प्लस का हो जाएगा और k से k की स्क्वायर चलेगी और k बराबर क्या आएगा 12/4 यानी k बराबर अपना मान आ गया 3, क्योंकि 4 3 12 होता है। तो इस प्रकार हमारा k का मान आ गया। और इसके बाद हम अपना जो ये 5 नंबर सवाल है वर्ड पार्ट 5 नंबर 5 है, इसका हम ये हल करते हैं। हल क्या आएगा, ये समीकरण बात समीकरण तो दी गई है, तो सबसे पहले हमें यहाँ लिख लेते हैं k प्लस 4 x की घात 2 प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0। मानक समीकरण से तुलना करेंगे, मानक समीकरण से तुलना करने पर और मानक समीकरण अपनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये अपने मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर आएगा k प्लस 4 और b का मान आएगा k प्लस 1 और c का मान आएगा 1। हमारे मान प्राप्त हो गए, मान प्राप्त होते हमें दे दिया हुआ है कि d का मान 0 है तो क्या लिखेंगे, d बराबर b की स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b क्या है अपना k प्लस 1 की घात 2 माइनस 4 गुणा a अपना k प्लस 4 और गुणा c है ना 1 बराबर 0। सारे मान रख दिए हमने और इसका होल स्क्वायर मैंने पहले बताया था और यहाँ माइनस का सामने किया हुआ है तो प्लस अगर k की स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस को 4 को हम गुणा करेंगे, अंदर 1 को गुणा को करने पे लेकिन माइनस 4 को गुणा करें तो माइनस का 4k और माइनस का 16 बराबर 0। तो अब इनको जो भी कट रहा है उसको काट देंगे और जो नहीं कट रहा है उसे छोड़ देंगे। तो क्या है अपना यहाँ प्लस का 1 है तो ये 15 हो जाएगा क्या है और 4 के आएगा यहाँ पे माइनस का 4 तो 4 के से 2k बचेगा ना, k की स्क्वायर
4 के है तो 4 के में 2 के बचेगा प्लस का, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है तो माइनस का बचेगा, माइनस का 2 के, प्लस का एक है यहाँ 16 माइनस का है तो माइनस का 15 बराबर 0। अपनी ये एक द्विघात समीकरण बन गई और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो हमारे के में मान प्राप्त होंगे और के मान हम की बार 2 प्राप्त होंगे, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हमें पता है द्विघात समीकरण में हल करने के लिए हम क्या करते हैं, टुकड़ों कैसे करते हैं, यानी जोड़ने में तो हमें माइनस का 2 आना चाहिए, गुणा करने में 15 आना चाहिए। तो देखो सीधी सी बात है, 5 दिया 15 होता है और 5 में से 3 को हटाते 2 बचता है, आ गया। तो देखो कैसे आएगा, के की स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 3 के माइनस 15 बराबर 0। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों विपरीत चिन्हों के होंगे, टुकड़े होंगे, वो ये बताया था। और माइनस का है तो माइनस का बड़ा होगा और यदि यहाँ प्लस है तो प्लस का बड़ा होता है। ठीक है, दोनों यहाँ प्लस का होता है यहाँ माइनस का, दोनों माइनस के होते हैं, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले वाले वीडियो सारे आप देख सकते हो इस बहुपद के। ठीक है, और हमारे यहाँ आई बटन में भी उनके लिंक मिल जाएंगे। तो उसके बाद इसको हल करते हैं तो यहाँ से के कॉमन लेंगे तो के आ गया बाहर, तो के यानी बाहर निकाल लिया इसको और यहाँ पर बच गया माइनस का 5, तो वापिस यहाँ पे कॉमन लेंगे प्लस का 3 और यहाँ से के माइनस से 5 बराबर 0। तो ये और ये सेम है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, तो के प्लस का 3 और के माइनस का 5 बराबर 0। तो पहले इसके बराबर 0 रखेंगे फिर इसके बराबर 0 रखेंगे और के 2 मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, के प्लस 3 बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा, के बराबर माइनस का 3 मिलेगा और दूसरा के माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे तो के बराबर हमें प्लस का 5 मिलेगा। ये दो हमारे के मान आ गए। ठीक है, इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली 3.5 का 2 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। और इस अच्छा है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं यदि सारे सवाल बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे पकड़ जाएगा। तो इसलिए मैं एक दो आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। तो इन सवालों को देखिए आप वो भी हल कर लीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसको समस्या को बता सकते हो तो मैं उस समस्या को हल कर दूंगा। और इसके बाद हम अपना 3 नंबर सवाल हल करते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसके बाद हम 3 नंबर सवाल की हमें के का मान ज्ञात करना है और यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न हो, में शर्त दी गई कि द्विघात के जो समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक है और भिन्न है, यानी उसका मान 0 से बड़ा है, ये बात हमें बोल रहे हैं। तो हमें के का मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले में क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह माना समीकरण की तुलना करेंगे और तुलना करने में जो भी हमें प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, तो देखो हल के अंदर क्या लिखेंगे। सबसे पहले ये समीकरण लिखेंगे कि x की स्क्वायर प्लस 2x प्लस a बराबर 0। फिर मानक समीकरण से तुलना, मानक समीकरण से तुलना, मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, a बराबर तो आएगा k और b बराबर आएगा 2 और c बराबर आएगा 1। तुलना करेंगे, तुलना हमें पता है मानक समीकरण क्या होती है, मैं पहले बहुत बार लिख दिया और मैं यहाँ भी आपको लिख के बता रहा हूँ कि मानक समीकरण क्या होती है हमारी, ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी मानक समीकरण है। तो इसके हिसाब से हम बार बार मानक समीकरण नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको एग्जाम में यदि सवाल आ जाता है, ये प्रश्न आ जाता है तो आपको लिखना है मानक समीकरण की हमारी मानक समीकरण ये है। ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं, उसके बाद हमें दिया हुआ क्या है, इस बार दिया हुआ d का मान जो भी है वो हमेशा 0 से बड़ा है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी है, हमें शर्त दी है, तो इस शर्त के हिसाब से हमें के मान ज्ञात करने। तो d का मान क्या होता है, सबसे पहले d का मान होता है b की स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b हमारा है 2 माइनस 4 गुना k गुना 1, तो आ गया 4 माइनस 4k। क्या आ गया, 4 माइनस 4k। और ये हमें क्या दे रखा है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है हमें दिया गया। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ इस 4 को उस साइड में लेके जाएंगे तो क्या है, माइनस का 4k। और ये बात ध्यान रखें, इस चिन्ह के इस साइड में कुछ भी लेके जाएंगे तो
प्लस की संख्या उस साइड में लेके जाए तो ये चिन्ह घूम जाएगा, क्या घूम जाए, यानी ऐसा हो जाएगा माइनस, ऐसे घूम जाएगा ये चिन्ह। ठीक है, तो घूमने के बाद क्या आएगा, ये माइनस माइनस को हम काट देंगे और अपना के बराबर क्या आएगा, बराबर नहीं छोटा, के से बड़ा मान क्या आएगा 4/4, यानी के का मान 1 से छोटा आएगा। कहने का मतलब है कि के का मान है वो 1 से छोटा आएगा, बड़ा तो नहीं आएगा। तो यह क्या लिखेंगे, के का मान है वो 1 से छोटा होगा, क्या लिखेंगे, के का मान 1 से छोटा होगा, हम ये लिखते हैं। ठीक है, अतः के का मान 1 से छोटा होगा। उसके बाद हम इसका 2 नंबर करते हैं हल। क्या करेंगे, हल करते पहले में दी हुई समीकरण दी गई है, तो के एक्स की घात 2 प्लस 6x प्लस 1 बराबर 0। तो मानक समीकरण तुलना करेंगे, मानक समीकरण से तुलना, और तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान रखना क्या प्राप्त होता है तुलना करने पर, a बराबर आएगा k और b बराबर आएगा 6 और c बराबर आएगा 1, हमें मान प्राप्त हो गए। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि d का मान है वो 0 से बड़ा है, हमें दे रखा है। तो पहले d का मान ज्ञात करते हैं हम। d का मान क्या ज्ञात करेंगे, b की स्क्वायर माइनस 4ac, d का मान क्या आएगा, b की स्क्वायर 6 की घात 2 माइनस 4 गुना k गुना 1, तो मतलब 36 और माइनस 4k बराबर आ गया अपना, ये आ गया। और ये क्या है, हमें दे रखा है कि 0 से बड़ा है, हमें पता चल गया। तब इस 36 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये चिन्ह वापिस से घूम जाएगा। तो देखो क्या आएगा, माइनस 4k चिन्ह घूम गया, 36 आ गया माइनस के, और माइनस से माइनस को कट कर दिया, और के बराबर ये क्या आएगा 36/9, 4 समझ जाएगा 36/4 आएगा, क्या 4। तो 36 के अंदर हम 4 का भाग देंगे कितना आएगा, अपना 9 आएगा, क्या आएगा, के 9 से छोटा होगा। ठीक, तो होता है के का मान 9 से छोटा होगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये 2 सवाल हो गए। और तीसरा सवाल देखते हैं हम क्या है, हल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 में दे रखा है। तो मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करने पर, और तुलना में इस मानक समीकरण से करेंगे जो यहाँ पर लिखे ना, उसी मानक समीकरण से। तो a का मान आएगा 1, b का मान आएगा माइनस के, और c का मान आएगा 9। मान आ गए सभी, और हमें दिया हुआ है कि d 0 से बड़ा है, ये दिया है। ठीक है, तो d बराबर क्या लिखते हैं, b की स्क्वायर माइनस 4ac में लिखते हैं, और d की माइनस के की घात 2, b का मान माइनस के, तो माइनस 4 गुना 1 गुना 9, तो कितना आएगा, k की घात 2 माइनस 36, क्या आएगा, k की घात 2 माइनस 36। अब देखो ये बात ध्यान रखना, यहाँ हमें पता है कि 0 से मान बड़ा है, तो हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ये k की घात 2 है और ये 6 की घात 2, हम कर सकते हैं ना, 36 होता है तो कर सकते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमें पता होना चाहिए, क्या a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो इसको हम a से लिखते हैं a माइनस b और a प्लस b, ये हम लिखते हैं, हमारा बीजगणित का सूत्र है, इससे हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, k माइनस 6 और k प्लस का 6, 0। हमारे 2 स्थिति हम नहीं, पहले तो इसके बराबर ये रखेंगे, फिर इसके बराबर ये रखेंगे। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, यदि प्लस की संख्या है तो उस साइड में लेके जाएंगे, तभी ये जो अपना निशान है ग्रेटर देन का लेस देन का, ये बड़े और छोटे निशान ये चेंज होता है। लेकिन माइनस की चिन्ह में, माइनस की संख्या उधर से उधर करते हैं तो इससे चिन्ह फर्क में नहीं पड़ता है, चिन्ह सेम ही रहता है। तो देखो अभी क्या करते हैं, तो पहले हमारे पहली स्थिति क्या लिखेंगे, k माइनस 6 0, और दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, k प्लस 6 और 0। तो माइनस वाली संख्या उधर लेके जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। और प्लस की संख्या हम उस साइड लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा, माइनस उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज हमारा नहीं होगा, ठीक है। और प्लस वाली संख्या उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह हमारा हमेशा पीछे भी लेके गए थे इन सवालों में, तो चिन्ह चेंज हुआ तो ये चिन्ह हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो हमारी के मान क्या है, के तो 6 से बढ़ाएगा के, और एक आएगा के का मान -6 से छोटा। इस प्रकार अगर मान आएंगे, ये बात ध्यान रखना, प्लस की संख्या उधर लेके जाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, और माइनस की उधर लेके जा रहे हैं तो कभी चिन्ह चेंज नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार हमारे उत्तर हो गए। तो इस प्रकार हमारे 3 नंबर ये सवाल कंप्लीट हुआ, और इसके बाद हम 4 नंबर और 5 नंबर सवाल हल करेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। अब अपना 4 नंबर सवाल है, क्या है, के मान हमें ज्ञात करने का, के का मान हमें ज्ञात करना है, और समीकरण में शर्त क्या दी गई, ये मध्य का समीकरण है, और शर्त है कि मूल वास्तविक नहीं है, यानी डी का मान है वो 0 से छोटा है, ये हमें शर्त दी गई है। और उसके बाद हम ये 5 नंबर सवाल हल करेंगे। तो पहले इस सवाल को देख लेते हैं क्या है हल। सबसे पहले हमारे समीकरण क्या है, x² + 5k x + 16 = 0। और मानक समीकरण से तुलना करनी है, क्या, मानक समीकरण से तुलना करने पर, समीकरण से तुलना करने मानक समीकरण तुलना करेंगे तो आएगा a बराबर 1 आ गया, b बराबर आ गया 5k, और c बराबर आ गया 16, मान आ गया। और हमें दिया क्या है, दिया क्या दिया है हमें, d का मान है, और इस बार पता है क्या आपको, इससे छोटा है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा नहीं, हमें ये दे रखा है, क्योंकि ये वास्तविक नहीं है तो 0 से छोटा होता है तभी वास्तविक नहीं होता है। और d का मान हमें ज्ञात करें, d बराबर क्या है, b² - 4ac, और d का मान क्या है ज्ञात करेंगे, 5k की घात 2 - 4 गुना 1 गुना 16। तो ये हो गया 5 × 25 k की घात 2 माइनस 16 चौके 64। तो हम यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, क्या, यहाँ तो 5k की घात 2 है ही अपनी, और माइनस यहाँ 8 की घात भी 2 हम लिख सकते हैं, और क्या है वो 0 से छोटा है, क्या है 0 से छोटा अपना मान है। तो मैंने बोला था ये अभी थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में मैंने किया था, ये माइनस चिन्ह, तो क्या करेंगे, 5k - 8 है, 5k + 8 और 0 से छोटा। तो पहले इसके बराबर ये रखते हैं और इसके बराबर ये रखते हैं, दो और मान आएंगे इसके, तो कैसे करेंगे, तो पहली स्थिति में क्या आएगा, 5k - 8 और 0 से, मैंने कहा था माइनस की संख्या यदि उस साइड में लेके जाए तो चिन्ह कभी चेंज नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो क्या आएगा, 5k 8 और k बराबर k हो गया 8/5 से छोटा होगा, ठीक है। ये आ गया एक, और 2 नंबर स्थिति क्या थी अपनी, 5k - 8 और चिन्ह अपना ये था। तो मैंने कहा प्लस की संख्या उधर लेके जाए, चिन्ह चेंज हो गया 5k, और ये चिन्ह चेंज हो गया 8, और माइनस का होगा, और k हमेशा बड़ा होगा -8/5। तो हमारी k के 2 मान प्राप्त हो गए, ठीक है। यदि दी हुई है शर्त की 0 से छोटा है, ठीक, 0 से छोटा बड़ा तो पहले मैंने किया था, अब 0 से छोटा वाला भी कर दिया। उसके बाद 5 नंबर सवाल क्या है अपना, कि वास्तविक और बराबर है, इसके मूल तो वास्तविक और बराबर है, हमें एक समीकरण दी गई है, और समीकरण के अंदर क्या दिया है कि सिद्ध करो कि 2b यानी 2b = a + c है या नहीं, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे हल के अंदर ये समीकरण है, आपकी द्विघात समीकरण क्या है, b - cd x² + c - a x + a - b, ये हमारा समीकरण है। मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, मानक समीकरण से तुलना करने पर, मानक समीकरण से तुलना करते तो क्या आएगा, a बराबर आएगा b - c, b बराबर आएगा c - a, और c बराबर आएगा a - b। अपने 3 मान प्राप्त हो गए, और हमें दिया क्या है, दिया है d बराबर 0 दिया है, यानी वास्तविक और बराबर तभी होते हैं जब d बराबर 0 होता है। यानी d का मान क्या है अपना, b² 4ac, और यहाँ b क्या है अपना, ये c - a की घात 2 लिख देते हैं, -4 गुना
बी माइनस सी गुना ए माइनस बी। इनको हल करते तो क्या आएगा, इसको हल करते तो हमें पता है सी बी स्क्वायर प्लस ए की घात 2 माइनस 2 ए सी आएगा। तो इसको गुणा करेंगे 4 से, तो पहले तो इसको हल कर लेते हैं, दोनों को गुणा कर लेते हैं, उसके बाद 4 से गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा बी ए, क्या बी ए आ गया अपना। और उसके बाद इसको करेंगे तो माइनस बी की घात 2, उसके बाद आ गया अपना सी से गुणा करेंगे तो माइनस का सी ए, और उसको गुणा करेंगे तो प्लस का सी ए आ गया, ठीक है, प्लस का सी बी आएगा, सी और बी। इस प्रकार हमारे मान प्राप्त होंगे। अब इसको माइनस 4 से अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा सी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर माइनस 2 ए सी, माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 4 बी ए प्लस का 4 बी की स्क्वायर प्लस का 4 सी ए माइनस का 4 सी बी, यानी गुणा करने पर हमें ये पता प्राप्त होगा। और इसके बाद इसको हम सरल कर लेते हैं, सरल करने के बाद हमें जो भी प्राप्त होगा तो उसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अब देखो इसमें क्या करते हैं एस सी, यहां भी एस सी है तो यहां क्या आएगा सी की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर प्लस 2 ए सी आएगा, क्योंकि माइनस का यहाँ 4 है, या तो 2 ए सी प्लस का आ जाएगा। और यहाँ इनको लिखेंगे 4 बी ए माइनस 4 सी बी, और आगे क्या करेंगे प्लस का 2 बी की होल स्क्वायर कर देंगे तो आसान हो जाएगा। अब ये देखो अपना सूत्र है, कौन सा सूत्र है, प्लस वाला सूत्र है ये। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको देखते हैं, इस वाले भाग को हम क्या लिख सकते हैं सी प्लस ए की घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर गुणा ए बी है, यानी बी की जगह ए है और सी है वहां पर ए है, तो इनको गुणा करेंगे तो ये वाला सूत्र है अपना द्विघात समीकरण का, ये सूत्र यहाँ हम काम में ले रहे हैं। तो इस सूत्र से इसको छोटा करके लिख दिया हमने। उसके बाद देखो यहाँ से माइनस का 4 भी हम कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इनमें से 4 भी कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो क्या आएगा माइनस का 4 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ तो ए बच गया और यहाँ प्लस से सी बच गया। उसके बाद प्लस का 2 बी की घात 2 होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, देखो c प्लस ए की घात 2 तो है अपनी, और माइनस क्या है, ध्यान से देखो इस 4 की जगह हम 2 रख दें यहाँ पे, और गुणा में हम कर दें उसको ये वाला a प्लस सी, और इस यहां से जो 2 बी बचेगा उसको गुणा में आएंगे 2 बी प्लस का 2 बी की। तो अब देखो a की घात b की घात माइनस 2 गुणा a गुणा b, दिखाई दे रहा है वही सूत्र। अब माइनस वाला सूत्र काम करेगा क्या, यहां हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस, तो यहां भी माइनस। अब देखो 2 है गुणा a है, a अपना है ये वाला पूरा पोर्शन, तो a गुणा b अपना ये वाला है। तो इसी सूत्र के द्वारा हम इसको छोटा करके आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से छोटा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस बात को हमें ध्यान रखने पूरी क्या लिखेंगे, देखो c प्लस ए माइनस 2b, तो इसकी घात 2, और अपना दे रखा है कि इसके बराबर 0 है तो 0। अब देखो भाई इसके अंदर वाला है, क्योंकि ये दो सेम है तो दोनों, क्योंकि घात 2 है तो दोनों के बराबर 0 रखेंगे, तो दोनों के बराबर 0 रखेंगे तो मान तो सेम है, क्योंकि अंदर जो सेम है तो सेम मान आएगा, तो एक इसका जो मान है उसके बराबर 0 रख लेते हैं, क्या c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0 रख लेते हैं। तो अपना मान क्या आएगा 2b उधर लेके जाएंगे, या 2b को यहीं रहने दो और उसको इधर लेके जाएंगे इतने पूरे को, तो माइनस का c प्लस ए हो गया, और माइनस माइनस से कट गया, तो अपना क्या आ गया 2b बराबर c प्लस ए। यही हमें सिद्ध करना था।
ये आ गए ना तो लिखेंगे इति सीधम, इति सीधम कि हमने इसको सिद्ध कर दिया, इति सीधम अपना ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार इसको करना है। इसको आप नोटबुक में एक बार वापस कर लेना, क्योंकि यदि आपने इसको 2 दिन निकाल दिए तो ये आपको समझ नहीं रहेगा फिर। तो इसको अभी तो नोट कर लो, आप वीडियो को रोक के, उसके बाद या स्क्रीनशॉट लेके इसको देखो और अपने नोटबुक में एक बार अपने हाथ से करो इसको, तब आपको समझ में आएगा आराम से। ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस प्रकार हमारी जो प्रणाली है तीसरी थी बहुपद, ये समाप्त हुई। और इसके बाद हम आगे जो भी प्रश्नावली अपनी 4, 5 उनका अध्ययन करेंगे। और आगे के जो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आप हमारा जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप सबसे पहले देख पाओगे। और हमारा वीडियो लगभग हर रोज सुबह 7 बजे ही अपलोड होता है, या तो एक दिन छोड़ के होता है या एक दिन के बाद लगातार दूसरे दिन आता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और पर डे हमारी 1 घंटा, 1.25 घंटा या 1.5 घंटा तक क्लास रहती है, सुबह 7 बजे से 8, 8:30 तक यूट्यूब पर हमारे चैनल है इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और ये वीडियो आप तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।